तो देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में आपको हम जो था फिजिकल केमिस्ट्री के तीसरा चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दिए थे। अब आपको समझना है कि केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत कौन कौन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि ये सब चीज आप लोग पढ़े होंगे। केमिकल काइनेटिक्स पूरा शुरू से लेकर के अंतिम तक पूरे बता दिया गया था। और उसके अंतर्गत केमिकल काइनेटिक्स बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन इसमें परीक्षा से पूछा ज्यादा जाता है। जिसमें कौन कौन पूछने का चांस है ये आपको जिस समय बैच चल रहा था उस समय भी बता दिया गया था, और उसके बाद भी क्रैश कोर्स में महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखा दिया गया है। अब आपके पास कॉपी है तो क्रैश कोर्स वाले मटेरियल को भी याद करना है, और साथ ही जो इस चैप्टर के अंतर्गत जो फेयर आप किए हैं उसमें भी जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको देख लीजिएगा। जिसमें सबसे पहले आपको देख लेना है कि अभिक्रिया का वेग पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। एक प्रश्न ये रहा। उसके बाद है एक्टिवेशन एनर्जी एवं थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी के मतलब संक्रियन ऊर्जा, इसका हो गया दहली ऊर्जा। इस चीज को आपको देख लेना है, याद कर लेना है। ये दोनों को पूछने का ज्यादा चांस रहता है, कई बार परीक्षा में इससे पूछा भी गया है। उसके बाद आपको एक चीज और देख लेना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। फिर आपको एक चीज और देख लेना है, रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं। पूरे रेट ऑफ रिएक्शन के परिभाषा को याद कर लेना है, लेकिन इस चीज को पूछा जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन को परिभाषित करें। रेट ऑफ रिएक्शन किन किन बातों पर निर्भर नहीं करता है, इस चीज को भी पूछा जाएगा। मतलब अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक आप लोग पढ़े होंगे बैच में। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर को कौन कौन प्रभावित कर सकता है, उस सब कारक किसके अंतर्गत लिखा दिया गया है, उस चीज को देख लेना है। उसके बाद आपको फिर देख लेना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, उसके परिभाषा को समझ लेना है। मतलब कहने का यह है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है nth प्रकार के, nth प्रकार के होता है, जिसमें महत्वपूर्ण है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दो तरीका से डिफिनेशन आपको बता दिया गया है, एक ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, एक सब्जेक्टिव बनाने के लिए। तो आपको जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी देख लेना है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ को भी देख लीजिएगा, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी देख लेना है। ये सभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देख करके इसके कैलकुलेट करने के प्रोसेस को भी आपको समझ लेना है, और साथ ही इसका यूनिट भी बताया गया था, यूनिट को भी आपको देख लेना है, क्योंकि सबको पूछने का चांस ज्यादा रहता है। साथ ही उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। मतलब एक आप लोग पढ़े होंगे हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हाफ लाइफ को पढ़े होंगे। हाफ लाइफ जो था जीरो का भी निकाला गया था, फर्स्ट का भी निकाला गया था, सेकंड का भी निकाला गया था। तो सभी की हाफ लाइफ को देख लेना है, सभी की हाफ लाइफ के वैल्यू को देख लेना है। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में उसका व्यंजक ही आपको पूछ दिया जाए। अगर इस सब चीज को आप देख लीजिएगा तो परीक्षा में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर उसके बाद है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। इस परिभाषा को भी आपको एक बार देख लेना है, समझ लेना है। कुछ रिएक्शन के मोलिकुलरिटी को भी आपको समझ लेना है, ताकि अगर ऑब्जेक्टिव में भी अगर पूछा जाएगा तो आप उसको बना दीजिएगा। एक चीज और है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट बता दिया गया था, nth ऑर्डर का यूनिट कि मोल पर पावर 1 - n होता है, लीटर पर पावर n-1 होता है, सेकेंड इनवर्स। इस यूनिट को भी ब्रेन में सेटिंग कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में कभी पूछ देता है प्रथम कोटि का यूनिट, द्वितीय कोटि का यूनिट, तृतीय कोटि का यूनिट। तो यूनिट अगर पूछा जाएगा तो आपको फॉर्मूला अगर सेट रहेगा तो आप किसी भी ऑर्डर के यूनिट को लिख सकते हैं। तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन आप समझ गए, अभिक्रिया की आणविकता को याद कर लेना है। उसके बाद है जितने भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उस सभी के यूनिट को और व्यंजक को देख लेना है, ताकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो भी होगा आपको बन जाएगा। फिर है सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इसमें पी साइलेंट रहता है, सूडो माने छद्म एकांकी अभिक्रिया। तो इस रिएक्शन को भी आपको समझ लेना है, देख लेना है, ये काफी महत्वपूर्ण होता है, छद्म एकांकी अभिक्रिया। फिर उसके बाद एक अरहेनियस थ्योरी है, इस सबको पूछने का चांस कम है। अरहेनियस थ्योरी हो गया, कोलिजन थ्योरी है न, लेकिन इस सबको देख लेना है, क्योंकि बेहतर तरीका से आप लोग बैच में पढ़े थे काफी मेहनत करके। इसको एक बार देखिएगा तो याद करने में समय नहीं लगेगा, याद आपको स्वतः हो जाएगा। इतना चीज को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का इस एक्सरसाइज से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा।